नमस्कार, मैं शिवानी। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। माल ढुलाई में हमेशा से ही पूरे इंडियन रेलवे में पहला स्थान पर रहने वाला धनबाद मंडल तीसरे स्थान पर आ चुका है। जुलाई माह के आंकड़े के अनुसार धनबाद डिवीजन ने 13.64 मीट्रिक टन माल ढुलाई किया। बारिश इसका मुख्य कारण बताया गया है। मंथली रिपोर्टिंग पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने बताया कि जुलाई माह में धनबाद डिवीजन माल ढुलाई में तीसरे स्थान पर रहा, जबकि बिलासपुर पहला एवं कुरनूल दूसरे स्थान पर रहा। आंकड़े के अनुसार बिलासपुर 15.26 मीट्रिक टन, कुरनूल 14.55 मीट्रिक टन, जबकि धनबाद मंडल का जुलाई माह में 13.64 मीट्रिक टन माल ढुलाई रहा। अप्रैल से जुलाई तक के आंकड़े के अनुसार धनबाद 62.67, बिलासपुर 63.19 और कुरनूल का 57.31 है। वहीं माल ढुलाई से होने वाले आय जुलाई माह में 1695.476 करोड़ आय का धनबाद मंडल का रहा, जबकि बिलासपुर ने 1667.042 करोड़ का आय किया। वहीं यात्री आय में भी धनबाद मंडल पीछे रहा। डीआरएम ने बताया कि माल ढुलाई में पीछे रहने की मुख्य वजह बेतहाशा बारिश है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2-3 माह में धनबाद मंडल ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि धनबाद स्टेशन के नॉर्थ साइड यानी प्लेटफॉर्म संख्या 1 के आगे से 2 लाइन और जुड़ेंगी। धनबाद रेलवे स्टेशन की वर्ल्ड क्लास लुक देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मौजूदा स्टेशन भवन के बदले नया अत्याधुनिक सुविधाओं वाला भवन बनकर तैयार होगा। नया स्टेशन भवन का प्रारूप भी तैयार हो गया है, जिसकी लागत राशि भी तय की जा चुकी है। बहरहाल धनबाद रेलवे डिवीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में नवीकरण के कार्य करने के साथ साथ माल ढुलाई में पुनः प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास तेज कर दी है। देखना होगा धरातल पर कितना जल्द यह प्रयास रंग लाता है। पिछले 2-3 महीने का जो मेजर अचीवमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में है, क्योंकि हमारे पास मालगाड़ी का आवागमन थोड़ा सा कम चला है और उसके कारण ये है कि लोड जो ऑफर हो रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम माइंस जो शिवपुरी एरिया में है, वहाँ पर पानी भरने के कारण से बहुत ज़्यादा बारिश हुई। आप तो सभी देख रहे हैं, आज भी जैसे मीटिंग में डिले हुई क्योंकि बारिश हो गई थी। तो अगर टोरी एरिया देखें तो वहाँ पर मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि जून 2024 में वहाँ पर टोटल रेनफॉल जो टोरी एरिया में हुई थी वो करीब 70 मिलीमीटर थी और जून 2025 में 701 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई, जो हमारे सेंसस ने रिकॉर्ड करी। जुलाई के महीने में टोरी में जुलाई 2024 में 230 मिलीमीटर बारिश होती, जुलाई 2025 में 519 मिलीमीटर बारिश हुई, 2 दिन से ज्यादा बारिश हुई है। इनफैक्ट जून के महीने में तो 10 गुना ज्यादा बारिश हुई। उसके कारण से हुआ क्या है कि जो माइनिंग एरिया ओपन पिट माइंस है वो पानी जलमग्न है और वहाँ से पिटहेड से रेल हेड तक जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली काम नहीं कर पा रहा। साथ ही साथ जो एक्सकवेशन का काम होना था माइन में वो भी स्लो चल रहा है। तो जो माइनिंग कंपनी से उनका जो कोल्ड स्टॉक रेल हेड पे होना चाहिए वो उतना बन नहीं पाए। उम्मीद है कि जैसी बारिश खत्म होगी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और इनफैक्ट सबसे बड़े जो काम हुआ है, जो आपने शायद बहुत अच्छा कवर भी करा है, ये रुद्रास जो चला है डीडीओ से हमारी तरफ, वो गया भी है। अगर आपको सबने, क्योंकि डीडीओ डिवीजन ने चालू करा था उसको, तो सबने डीडीओ का कवरेज करा, लेकिन हमने भी गाड़ी चलाई थी, हम भी चलाएंगे। तो वो जो है टोरी शिवपुर एरिया में उसको लाया गया था और उसी कंडीशन में लाया था, मतलब बिना गाड़ी को चढ़े हुए उसी कंडीशन में जो है 354 वैगन जो आने थे वो पूरे के पूरे वहां पहुंचे। उससे 200 किलोमीटर इक्वल डिस्टेंस चला, बट डीडीओ का कवरेज था क्योंकि डीडीओ का इनिशिएटिव था, बट उस इनिशिएटिव का हम लोग भी हिस्सा थे। उससे पहले इनफैक्ट जो है जीन साहब की विजिट से एक और प्रोजेक्ट चालू करा था फुलबासी 2 मॉडल करके, वो उसके बारे में सिर्फ हम इसमें जानकारी देंगे, जिससे हमें फायदा यह है कि हम मल्टीपल ट्रेन से 2 ट्रेन अटैच करके ला सकते हैं और फटाफट काट करके उनको अलग अलग डेस्टिनेशन में भेज सकते हैं। तो एमटीज को हम लेके आ सकते हैं टुवर्ड्स स्टोरी माइनिंग की तरफ, जहाँ एक सिंगल पाथ के ऊपर, और फिर डेस्टिनेशन बेस्ड वो दोबारा डिस्पैच हो सकती है एज अ सिंगल रेक और एज 2 रेक्स फ्रॉम देयर विदाउट एनी मेजर अटेंशन। तो सर एडवांटेज क्या है कि इवैक्यूएशन, कोल का जो इवैक्यूएशन है बहुत जल्दी हो सकता है। ये ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहा। जिसमें फुलबासिया 2 तो अभी ऑलमोस्ट सनराइज है कि ऑलमोस्ट डेली 1 या 2 रेक आ रहे हैं हमारे पास।
साथ ही साथ टोरी शिवपुर में जो सबसे बड़ा एक गैप था कि टोरी के पास में थर्ड लाइन कनेक्टेड नहीं थी हमारे सीआईसी के सिस्टम के साथ में। टोरी शिवपुर पूरा 3 लाइन सेक्शन था और यहाँ पर 2 लाइन कनेक्टेड थी। उसके लिए हमें एक नॉन इंटरलॉक का ब्लॉक देना था और हमारे एडीआरएम साहब ने वो ब्लॉक लेट करा था और ब्लॉक शायद 9 घंटे का था। जो काम बहुत सटीक प्लानिंग के कारण से वो ब्लॉक जो है 4 से 5 घंटे में पूरा हुआ। कोई मेजर गाड़ी नहीं पिटी उसके अंदर। जो प्लांट गाड़ियां थी जो रीराउटेड थी या रीशेड्यूल थी वही इफेक्ट हुई। इनफैक्ट क्योंकि 5 घंटे से ब्लॉक कट गया तो हमारा बहुत सारा मूवमेंट उसमें थ्रू हो गया। बट उसका फायदा क्या हो गया कि अब टोरी से शिवपुर जाने के लिए जो लाइन कैपेसिटी अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट 30% बढ़ गई हमारे पास में। तो वो जो है जैसे ही हमें ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर लोडिंग करने का तो ये जो एक्सेस कैपेसिटी है और जो नया तरीका है एमटीज लाने का वो हमें बहुत जल्दी वहाँ एम्प्टी वैगन पहुँचाना और कोल इवैक्यूएट करने में मदद करेगा। तो होपफुली जैसे ये थोड़ा बारिश का सीजन हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा और माइंस के लिए थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा तो ये काम जल्द से जल्द जो हम लोग थोड़ा सा लैग कर गए हैं पिछले कुछ 2 महीने के अंदर जो खासतौर से बारिश से हुआ है उसमें हम काफ़ी अच्छे पोजीशन में हैं कैचअप करने के लिए। क्रिकेट मैच की तरह से अभी मैच मैदान में नहीं चल रहा, ड्रेसिंग रूम में चल रहा है तो ड्रेसिंग रूम में तैयारी पूरी है। अगस्त का लक्ष्य उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। बारिश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम आप मानेंगे नहीं, रोज सबसे पहली चीज जो है ना न्यूज से पहले वेदर फोरकास्ट देखते हैं। आज तो कंडीशन ये है कि और वो भी इस तरह से नहीं, हमारे जो बस लोडिंग एरियाज हैं उसमें हर लोकेशन चाहिए। हमारी इंजीनियरिंग टीम मेंटेन करती है वहाँ का डेटा और वहाँ पे मेंटेनेंस इनपुट प्लान करने के लिए। बट आपको ये सराहना देनी पड़ेगी कि इतना सब बारिश से जो है प्रॉब्लम्स आई लेकिन रेलवेज फिर भी जो है इस लेवल पे भी काम करती रही कि हमारे पंक्चुअलिटी परसेंटेजेस अभी भी 90% से ऊपर चल रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बहुत सारे हमारे लैंड कट्स हुए हैं, रेन स्लिप्स हुए हैं। लेकिन जो मुस्तैदी से जिस तरह से हमारे जो मानसून पेट्रोलिंग करी गई है ऑलमोस्ट 59 पॉइंट्स कवर्ड है ना, 59 पॉइंट्स हैं जो वल्नरेबल हैं हमारे घाट सेक्शन में खास तौर से, उसमें 24 आवर मॉनिटरिंग होती है। तो किसी भी तरह से ऑपरेशंस को इफेक्ट करना मौसम के कारण से ऑपरेशंस को इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है और ये जो जिम्मेदारी हमारे पास है इस ट्रेन को चलाने के लिए वो मेंटेन करें। नवीकरण का प्लान जो है देखिए 2 तरीके के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं यहाँ पर धनबाद मंडल के अंदर। एक तो ABSS स्कीम के नीचे हमारे 15 स्टेशन हैं जिसके बारे में जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है। तो उसका कार्य चल रहा है वो धनबाद को छोड़ करके है। तो धनबाद स्टेशन को छोड़ करके धनबाद स्टेशन का जो अभी मेजर प्रोजेक्ट है वो है DFC के साथ इंटरफेस। DFC जो मल्टी ट्रैकिंग के फॉर्म पे हमारे डिवीजन पे काम करेगी जिसमें 2 लाइनें और जुड़ेंगी वो स्टेशन के नॉर्थ साइड से आएंगी। तो जो नॉर्थ साइड में जो हमारी बिल्डिंग है जो अभी प्रपोजल है वो बिल्डिंग को शिफ्ट करा जाएगा या मॉडिफाई करा जाएगा और वो डिटेलिंग अभी चल रही है। और 2 लाइनें प्लेटफॉर्म 1 के आगे से आएंगी टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ धनबाद स्टेशन और उसी के साथ धनबाद स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म बिल्डिंग है वो कम्प्लीटली रीडेवलप होगी। और ये पूरा फंडिंग ऑलरेडी सैंक्शन है मल्टी ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट के नीचे। साथ ही साथ एक पुराना प्रपोजल था 2023 का जहाँ पर साउथ साइड का डेवलपमेंट भी था जो फिलहाल अभी सैंक्शन के स्टेट में नहीं है बट उसको भी कोशिश करी जा रही है कि साथ ही साथ हो जाए। बट वो बोर्ड के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंडेंट रहेंगे कि बोर्ड जब सैंक्शन करेगा तभी उस पर काम कर पाएंगे। लेकिन जो अभी ऑपरेशनल इश्यूज आ रहे हैं साउथ साइड के अंदर उसमें हम लोकल लेवल पे जो कर सकते हैं उसका एक बड़ा मेजर प्लान करा गया है। CDM साहब उसमें काफ़ी मेहनत करी है। कुछ एरियाज को डेवलप कराना है, कुछ रोडें ठीक करानी है, कुछ मार्केट प्लेसेस बनानी है। तो वो एक काम जरूर जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसी साल के अंदर चालू हो जाए और होपफुली जो है मे बी जून अगली बारिश से पहले उसको हम अंजाम दे सकेंगे। अभी उसका काम चल रहा है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर है, उसकी प्लानिंग हुई है। पार्किंग सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है, FOBs के साथ टॉयलेट्स का अरेंजमेंट है, कोच रेस्टोरेंट है, जो बीच का पार्क है जो अभी अनमेंटेन्ड है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो रोड्स हैं उसके सर्फेसेस ठीक नहीं है, पार्किंग एरियाज की डिमार्केशन क्लियर नहीं है। ये सब माइनर इनपुट्स हैं बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है उनका।